काफ़ी समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर सीए और एसीसीए के बीच में डिफरेंस हमने देखा था। ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको समझ में आ जाए कि सीए चूज़ करना या एसीसीए चूज़ करना, उसके लिए जो भी डिफरेंट क्राइटेरिया जो शायद आपने अभी तक कंसिडर नहीं करे वो आपको पता चल जाए। उस वीडियो बनाने के बाद ये मुझे महसूस हुआ कि दोनों सीए और एसीसी अकाउंट्स और ऑडिट की फील्ड्स हैं और डिसीजन मेकिंग के लिए एक क्राइटेरिया और ज़रूरी है। आपको एक बात और डिटेल में जाननी ज़रूरी है कि दोनों के कोर्सेज़ में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, बिकॉज सिमिलैरिटीज़ तो होंगी ही, दोनों ही सेम फील्ड्स हैं, और डिफरेंस क्या है। और इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे, सीए और एसीसीए के अंदर जो सिलेबस है वो कितना सेम है और कितने एस्पेक्ट्स के अंदर उसके अंदर डिफरेंस है। मैं हूँ सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। चलिए जी, करते हैं डिस्कस। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज सीजन 4.0। यहाँ पर हम करियर से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। अपना डिस्कशन हम शुरू करेंगे 5 सब्जेक्ट्स की बात करके जो दोनों में, सीए और एसीसीए दोनों में ही पाए जाते हैं, और उनके बीच में सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस देखेंगे। देन इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सीए के अंदर तो हमें मिलते हैं मगर एसीसीए के अंदर उस तरीके से देखने के लिए नहीं मिलते हैं। एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ए फाइनल वर्डिक्ट और ए कंक्लूजन। ठीक है जी, शुरू करते हैं अपने पहले सब्जेक्ट के साथ। फर्स्ट सब्जेक्ट इज़ अकाउंट्स या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब ऑब्वियसली बात है कि कोर हमारा यहाँ पर अकाउंटिंग है, बिकॉज ऑफ दैट सीए और एसीसीए दोनों के ही अंदर ये सब्जेक्ट देखने के लिए मिलता है। सीए के अंदर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एसीसीए के अंदर आईएफआरएस को फॉलो किया जाता है, बट ये डिफरेंस कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। उसका लॉजिक है, लॉजिक ये है कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कन्वर्ज किया जा रहा है आईएफआरएस के साथ। कन्वर्ज करने का मतलब है सिमिलर, मिलाया जा रहा है, राइट। यानी कि जितना सेम हो सके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लेकर के उतना सेम करने की कोशिश करा जा रहा है। आप इनफैक्ट कह सकते हैं कि 80% ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज प्रीटी मच द सेम एज आईएफआरएस। बट एसीसीए के अंदर जब हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ते हैं तो एसीसीए का फोकस यहाँ पर इंटरप्रिटेशन के ऊपर ज़्यादा होता है। यानी कि हमें सिर्फ आईएफआरएस की नॉलेज से काम नहीं बनेगा, उस आईएफआरएस की नॉलेज का इस्तेमाल करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख करके यू शुड बी केपेबल ऑफ इंटरप्रिटिंग, राइट, और मेकिंग सेंस ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेटा जो आपके सामने है। सीए के अंदर भी इंटरप्रिटेशन को टेस्ट किया जाता है, बट इतना नहीं जितना एसीसीए के अंदर। सब्जेक्ट नंबर 2 जो बहुत क्रूशल है, विच इज़ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के अंदर हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि हम जब एज ए प्रोफेशनल किसी कंपनी के अंदर जाते हैं और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अपने साइन करते हैं, राइट, तो हमारे उस साइन की वैल्यू होती है, हमारे उस ओपिनियन की वैल्यू होती है, राइट, और इसे एश्योरेंस एंगेजमेंट भी कहा जाता है। तो दोनों के अंदर ही सीए और एसीसीए के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग की बात करी जाती है, और इसलिए ऑडिटिंग का कोर्स एसीसी और सीए के अंदर सिमिलर है, ऐसा हम कह सकते हैं। एसीसीए में एक डिफरेंस है, वो कहता है कि अगर आप ऑडिटिंग में स्पेशलाइज नहीं करना चाहते तो आप प्रोफेशनल के अंदर ऑडिटिंग को चूज़ नहीं करें, ऐसा ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, जबकि ऑडिटिंग सीए के अंदर कंपलसरी है, फाइनल लेवल के अंदर भी। बात करते हैं सब्जेक्ट नंबर 3 की, विच इज़ टैक्सेशन। द डिफरेंस इज़ वेरी सिंपल। सीए के अंदर इंडियन टैक्सेशन पढ़ाया जाता है, एसीसीए के अंदर यूके टैक्सेशन पढ़ाया जाता है, और ऑप्शंस या वेरिएंट्स भी होते हैं। जैसे अगर आप सिंगापुर जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो आप सिंगापुर टैक्सेशन पढ़ सकते हैं, हांगकांग जाना चाहते हैं तो हांगकांग टैक्सेशन पढ़ सकते हैं, एंड सो ऑन। बट बेसिक प्रिंसिपल्स टैक्सेशन के हमेशा सेम रहते हैं, भले ही आप कोई सा भी टैक्सेशन पढ़ रहे हो। तो अगर आप एक एसीसीए हैं और आपने यूके टैक्सेशन पढ़ रखा है तो बहुत ही सिंपल रीड से इंडियन टैक्सेशन भी आप समझ सकते हैं, और अगर एज ए सीए आपने इंडियन टैक्सेशन पढ़ रखा है तो बहुत ही सिंपल रीडिंग से आप यूके टैक्सेशन भी समझ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये डिफरेंस भी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगली बात आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। एक कंपनी को ज़रूरत होती है ये जानने की कि हम पैसे कहाँ से जुगाड़ें, यानी कि फंड्स को सोर्स कहाँ से करें, उसका इस्तेमाल कैसे करें, और अपने कमाए हुए प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करें या नहीं करें शेयर होल्डर्स के अमंगस्ट। इसके अलावा भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कई सारी चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं, बट फाइनेंस जैसा कि हम कहते हैं इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, और एसीसीए और सीए के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कोई खास फ़र्क हमें कोर्स में देखने के लिए नहीं मिलता है। अगेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर मैं यही कहूँगा कि सीए और एसीसीए में कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिवाय एग्जामिनेशन पैटर्न के। बात करते हैं आखिरी यानी कि सब्जेक्ट नंबर 5 की, जिसे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या
कॉस्टिंग कहा जा सकता है। कहने को परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और कॉस्टिंग दोनों के लिए बेस नॉलेज सेम चाहिए होती है, यानी कि वही चैप्टर्स आप सीए के अंदर भी पढ़ते हैं और वही चैप्टर्स एसीसीए के अंदर भी पढ़ते हैं, बट सीए के अंदर ज़्यादा फोकस कैलकुलेशन के ऊपर दिया जाता है। कुछ फिगर्स को कैलकुलेट करके हम कैसे निकाल सकते हैं, वहाँ ज़्यादा फोकस होता है। एसीसीए के अंदर ज़्यादा फोकस होता है कि इस नॉलेज का इस्तेमाल करके अलग अलग सिनेरियोज़ में या केस स्टडीज़ के अंदर आप डिसीजन कैसे लेंगे। सो देयर इज़ दिस स्लाइट डिफरेंस इन द रिक्वायरमेंट ऑफ एसीसीए, बट बेस नॉलेज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और कॉस्टिंग के अंदर सेम होती है, बट जो एक्सपेक्टेशन होती है एक एसीसीए से, दैट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ए सीए यूजिंग दिस बेस नॉलेज। सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं उसे प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ती है अपने खर्चे की, और एक्चुअल परफॉर्मेंस से उसे कंपेयर करके देखना होता है ये समझने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। एंड ये सब्जेक्ट सीए और एसीसीए दोनों के अंदर मिलता है। ओनली दी टेस्टिंग और लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज डिफरेंट इन एसीसीए। एंड फाइनली आते हैं अपने वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ, जहां पर हम ऐसे सब्जेक्ट्स की फटाफट से बात कर लेते हैं जो सीए में तो हैं बट एसीसीए में एज ए सेपरेट सब्जेक्ट वो पाए नहीं जाते। बट बिफोर वी मूव अहेड, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो वही फटाफट कर लें वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। पहला सब्जेक्ट हम डिस्कस करते हैं जो सीए में तो है बट एसीसीए में हमें उतना डिटेल में देखने के लिए नहीं मिलता है, एंड दैट इज़ कॉर्पोरेट लॉ। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के अंदर कॉर्पोरेट लॉ को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है और बहुत इन डेप्थ उसे कवर किया गया है, और यही एनेबल करता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंप्लायंस रिलेटेड असाइनमेंट्स लेने के लिए। अब आप बोलोगे सर ये कंप्लायंस क्या होता है? कंप्लायंस बेसिकली मीन्स कि एक कंपनी को तरह तरह के लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, और वो रूल्स ठीक से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन कंपनीज़ को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को या कंपनी सेक्रेटरीज को हायर करना पड़ता है। और इसीलिए कॉर्पोरेट लॉ की नॉलेज सीए को बहुत अच्छी तरीके से सिखाई जाती है, इन डेप्थ में सिखाई जाती है। जबकि एसीसीए के अंदर कॉर्पोरेट लॉ बस एक इनिशियल लेवल पे होता है, जिसके अंदर कॉर्पोरेट और बिजनेस लॉ के बहुत बेस नॉलेज होती है, यानी कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि देयर इज समथिंग लाइक कॉर्पोरेट लॉ, और बहुत ही बेस नॉलेज उसके अंदर पढ़ा करके उसे साइड कर दिया जाता है। इसके बाद कॉर्पोरेट लॉ को अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर रेलेवेंट पोर्शंस को लाया जाता है, जैसे कि बिजनेस टेक्नोलॉजी, ऑडिट एंड स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स, इसके अंदर कॉर्पोरेट लॉ के कुछ कुछ पोर्शंस को डाला गया है, बट कॉम्प्रिहेंसिवली सीए के अंदर कॉर्पोरेट लॉ को कवर किया जाता है। अगली बात आ जाती है मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स की। मैथ्स से भी हम तो डरते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही बोलते हैं। मैथ्स को सीए के अंदर लाया गया। ट्रस्ट मी, जब मैंने सीए किया था तब 11th और 12th के मैथ्स को कंबाइन करके सीए के कोर्स में डाला हुआ था। अब मैथ्स जो है बहुत सिंपल और लाइट कर दिया गया है। इनफैक्ट जो मैथ्स आपको पढ़ाया जा रहा है सीए फाउंडेशन के समय, उस मैथ्स को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आने वाले सब्जेक्ट्स जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्टिंग एंड इवन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, उनको उनकी कुछ बेसिक कैलकुलेशंस को सपोर्ट करने के लिए आपको तैयार किया जाता है सीए फाउंडेशन के अंदर। देयर इज ओनली वन टॉपिक, डेरिवेटिव्स, जिसका कोई यूज़ नहीं होता अकाउंटेंट को, जो सीए फाउंडेशन के अंदर अभी भी देखने के लिए मिलता है, एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिसे एसीसीए के अंदर इंक्लूड बिल्कुल नहीं किया गया है। बट देखा जाए तो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के कई सारे टॉपिक्स एसीसीए के अंदर इंक्लूड करे गए हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट्स के अंदर, जहाँ जहाँ पे रेलेवेंट है उन कैलकुलेशंस को इंक्लूड कर रखा है। तो एसीसीए के अंदर मैथ्स को लेकर के एक सेपरेट सब्जेक्ट तो नहीं है, बट जहाँ जहाँ उसका इस्तेमाल आ रहा है, स्टैटिस्टिक्स का भी जहाँ जहाँ इस्तेमाल आ रहा है, वहाँ पर उसे प्रॉपरली पढ़ाया गया है, एक्सेप्ट फॉर डेरिवेटिव्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। और मैथ्स में यही टॉपिक्स हैं जिनसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स को डर लगता है। फाइनली बात करते हैं तीसरे और आखिरी सब्जेक्ट को लेकर, विच इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब ये किसी भी नाम से हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब आई होप यू वुड अंडरस्टैंड। सीए के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए सेपरेट सब्जेक्ट्स डेडिकेट करे गए हैं, बट एसीसीए के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक सेपरेट सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स जैसे कि बिजनेस टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जगह जगह पे डेटा एनालिटिक्स और आईटी का इंपॉर्टेंस की बात ज़रूर कर रखी है, बट एक सेपरेट सब्जेक्ट एसीसीए के अंदर नहीं है। बट अकाउंट्स और ऑडिट फील्ड के अंदर जितना आईटी की इंफॉर्मेशन जानना आपके लिए रेलेवेंट है,
वो सब ACCA के अंदर इंक्लूडेड है। तो आई होप CA और ACCA के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर के, सिलेबस को लेकर के आपको कुछ क्लैरिटी आई होगी। और अब आते हैं हमारी कंक्लूजन पे। कंक्लूजन ये है कि ACCA के सिलेबस को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि एक इंटरनेशनल व्यू पॉइंट मिले, जबकि CA को कस्टमाइज किया गया है इंडियन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। दोनों CA और ACCA सिमिलर टाइप की प्रोफाइल्स के अंदर काम कर सकते हैं, बट क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पास रेट्स बहुत कम है और जितना सप्लाई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का आ रहा है, डिमांड उससे कहीं ज़्यादा है, इसीलिए ACCA इंडिया के अंदर भी रेलेवेंट है। ये बात प्रूव होती है इस बहुत क्लियर और सिंपल लॉजिक से कि इंडिया के अंदर 57 ACCA अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स हैं। ये अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स की लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के देख सकते हैं कि भाई कौन कौन है। अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स का स्टेटस उन्हीं एम्प्लॉयर्स को मिलता है जो बल्क में ACCAs को हायर करते हैं। और इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होने के बावजूद अगर ACCA को इतनी सारी कंपनीज अलग अलग सिटीज़ के अंदर बल्क में हायर कर रहे हैं, इसका मतलब इंडिया के अंदर तो रेलेवेंट है ही, एंड इंटरनेशनली 170 प्लस कंट्रीज़ के अंदर भी ACCA रिकॉग्नाइज्ड है। नाउ आई एम श्योर सिलेबस को लेकर हो सकता है कुछ सवाल आपके मन में और आए, तो कमेंट सेक्शन है, फटाफट से मुझे बताना शुरू करते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं दोनों के अंदर हमने ये डिस्कस कर लिया। उन सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं जॉब वर्ल्ड के अंदर हमने ये भी ब्रीफली डिस्कस कर दिया, और कैसे CA और ACCA के अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये भी देख लिए। फ़िलहाल के लिए अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक पहुंच गए हैं तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। सब्सक्राइब कर लें इसी तरह का कंटेंट अगर आप देखना चाहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द करियर ट्यूजडेज के अगले एपिसोड में।